तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन कितने प्रकार का होता है, इसका यूज हम प्रोग्राम में क्यों करते हैं, इसके बारे में हम अच्छे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो से लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम फंक्शन का कंटेंट देखेंगे कि हम किस तरीके से पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे, बात करेंगे फंक्शन क्या होता है, हमें फंक्शन की आवश्यकता क्यों होती है, फंक्शन के प्रकार, फंक्शन के पार्ट्स क्या होते हैं, एंड फंक्शन के एस्पेक्ट, फंक्शन की डिफिनेशन, और कॉलिंग करने का तरीका फंक्शन को कि हम कितने तरीके से कॉलिंग कर सकते हैं, जो कि 4 तरीके से कर सकते हैं। प्रोग्राम में हम फंक्शन का उपयोग करते हैं तो इससे लाभ क्या है, तथा इम्पोर्टेंट पॉइंट, और लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। इसके बारे में अच्छे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है फंक्शन क्या है। सी लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम को हम कई सारे छोटे-छोटे ब्लॉक में बाँट करके बनाते हैं, और ये ब्लॉक ऑफ कोड ही फंक्शन कहलाते हैं। फंक्शन के अंदर कई सारे स्टेटमेंट होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। ये ये सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो करली ब्रैकेट से क्लोज होते हैं, यानी जो स्टेटमेंट लिखा होता है वह करली ब्रैकेट के अंदर होता है, और उसी को ही हम ब्लॉक कहते हैं। एक प्रोग्राम को जब हम ब्लॉक्स में बांट करके बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को रीड करना आसान होता है, और ज़रूरत पड़ने पे उसे हम मॉडिफाई, एडिट कर सकते हैं। फंक्शन बनाने से कोड को मैनेज करना और आसान हो जाता है, क्योंकि यदि हमारे प्रोग्राम में कहीं एरर आता है तो हम उस एरर को आसानी से पता लगा सकते हैं फंक्शन की मदद से, और उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में जब आपने प्रोग्राम बनाया होगा तब आपने उसमें मेन नामक फंक्शन का उपयोग किया जरूर होगा। ये मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम में एक ही होता है, और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी मेन फंक्शन ही होता है। यानी हमारे जो मेन फंक्शन है वह प्रोग्राम का मेन फंक्शन, यानी प्रोग्राम का जो फर्स्ट स्टेप होगा वह पहले मेन फंक्शन में ही जाएगा, उसके बाद अदर फंक्शन में वर्क करेगा। हम चाहें तो अपने प्रोग्राम में इस तरह के कई सारे फंक्शन बना सकते हैं, और अपने प्रोग्राम में उसे कहीं भी ज़रूरत पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं। मगर क्या आपको पता है कि वास्तव में हम फंक्शन क्यों बनाते हैं? क्या बिना फंक्शन के हम प्रोग्राम नहीं बना सकते? चलिए आज बात करते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें, फंक्शन की आवश्यकता क्या होती है। हमने जान लिया कि फंक्शन क्या है। ठीक, हम बात करेंगे फंक्शन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। सी लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में ऐसी कई सारी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिससे हमें एक ही कोड को बार बार उपयोग करने की आवश्यकता हो। इस कोड को अनावश्यक दोहराव और कोड में बग्स आने की संभावना होती है। इस कोड का अनावश्यक दोहराव और कोड में बग्स, इस कोड में क्या होता है, बार-बार दोहराव आ सकता है और बग्स आने की संभावना होती है। साथ ही साथ प्रोग्राम को रीड साथ ही साथ प्रोग्रामर को एक ही कोड को बार-बार लिखना बोरिंग लग सकता है। ऐसे में सी लैंग्वेज हमें प्रंग ऐसे में सी लैंग्वेज हमें फंक्शन के रूप में सुविधा प्रदान करती है कि हम कई सारे स्टेटमेंट को एक ग्रुप में रखकर एक बार डिक्लेयर और डिफाइन करें, तथा आवश्यकता पड़ने पर उस फंक्शन को कई बार कॉल करके उपयोग कर सकें। फंक्शन का उपयोग हम निम्न कारणों से भी करते हैं। पहला कारण ये है कि हम एक ही कोड को बार-बार लिखने से बचते हैं, और दूसरा कारण ये है कि यदि हमने एक प्रोग्राम को बना लिया तो हम उसमें बार-बार स्टेटमेंट प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ़ उस फंक्शन का नाम डालेंगे और कॉल कर देंगे तो वह पूरा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक? दूसरा, फंक्शन बनाकर हम कोड को कई सारे ब्लॉक में बाँट देते हैं जिससे डिबगिंग करना आसान हो जाता है। फंक्शन बनाने से बहुत बड़े कोड को आसानी से समझा जा सकता है। फंक्शन को बनाने से बहुत बड़े कोड को आसानी से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। अगर वह कोड बड़ा होगा तो उसमें डिफ़िकल्टी होगी समझने में, पढ़ने में, लेकिन अगर छोटा होगा कोड तो आसानी से पढ़ा जा सकता है। फंक्शन बनाने से पहली बात तो ये है कि डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनती। दूसरा है कि साइज़ उसका कम रहता है, क्योंकि अगर छोटा होगा तो साइज़ ऑब्वियसली कम होगा। ठीक? तो इतने सारे कारण हो सकते हैं फंक्शन बनाने के। सी लैंग्वेज में फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक जो पहले से डिफाइन होता है यानी लाइब्रेरी फंक्शन, और दूसरा होता है जो यूजर द्वारा बनाया जाता है यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक ठीक लाइब्रेरी फंक्शन यानी पहले से डिफाइन होता है, एंड जो यूजर द्वारा बनाया जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हम बात करेंगे कि लाइब्रेरी फंक्शन यानी पहले से डिफाइन होता है, इसे कहते हैं ऐसे फंक्शन जो पहले से लाइब्रेरी फंक्शन में डिफाइन होते हैं। यानी जो फंक्शन
पहले से ऑलरेडी डिफाइन होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन में, वह प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन कहलाते हैं। इसमें इन फंक्शन को हम बिल्ट इन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन को हम बिल्ट इन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, जिनका डिक्लेरेशन हेडर फाइल में होता है। ये सारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन हैं, जिनकी डिफिनेशन लाइब्रेरी फाइल्स में होता है और डिक्लेरेशन हेडर फाइल्स में होता है। स्टूडियो डॉट एच, कॉन डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, ये सारे str जो है ये स्ट्रिंग डॉट एच के लिए है, ठीक। ये प्रिंट एफ स्कैन एफ ये स्टूडियो डॉट एच कॉन डॉट एच के लिए, ठीक। इसके बाद आता है इन हेडर फाइल्स। इन हेडर फाइल्स को हम प्रोग्राम के शुरुआत में डिक्लेयर करते हैं। हेडर फाइल यानी जो stdio.h हैज इंक्लूड stdio.h कॉन.h, ये सारी हेडर फाइल हैं, जिनको हम प्रोग्राम के शुरू में डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटफ फंक्शन का डिक्लेरेशन हेडर फाइल stdio.h में है, इसलिए प्रिंटफ फंक्शन का उपयोग करने से पहले हम stdio.h हेडर फाइल का प्रयोग प्रोग्राम में शुरुआत में करते हैं, ठीक, कि हैज इंक्लूड stdio.h एक इंक्लूड है। इसलिए प्रिंटफ फंक्शन का उपयोग करने से पहले हमें stdio.h हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के शुरुआत में हैज इंक्लूड stdio.h लिखकर इंक्लूड करना पड़ता है। दूसरा आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो पहले से डिफाइन नहीं होते, जिनको प्रोग्रामर या यूजर द्वारा प्रोग्राम से खुद से डिफाइन किया जाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। इसमें कई सारे सिंटैक्स होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन सिंटैक्स रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट। उसके अंदर होता है करली ब्रैकेट, उसके अंदर बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक। ये हमारा सिंटैक्स है यूजर डिफाइंड फंक्शन का। ऊपर आप सिंटैक्स देख रहे होंगे। सिंटैक्स ये जो रिटर्न टाइप है एंड फंक्शन नेम है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट है एंड बॉडी ऑफ फंक्शन है, ऐसे कुछ वर्ड का उपयोग हुआ इसमें। एक फंक्शन जो है वह इन सभी से मिलकर बना होता है। फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, नाम होता है, और उसको पैरेंथेसिस में हम कुछ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तथा फंक्शन बॉडी जो करली ब्रैकेट से क्लोज होती है, उसमें हम स्टेटमेंट को लिखते हैं। आइए जानते हैं फंक्शन के पार्ट्स के बारे में। फंक्शन के जो पहला पार्ट है रिटर्न टाइप यानी ये, ठीक, रिटर्न टाइप, ठीक। पहला पार्ट आएगा रिटर्न टाइप, दूसरा पार्ट क्या आएगा फंक्शन नेम, तीसरा आएगा आर्ग्यूमेंट और बॉडी ऑफ फंक्शन। पहले रिटर्न टाइप आता है, तो देख लेते हैं रिटर्न टाइप क्या होता है। जब हमें फंक्शन का उपयोग करना होता है तो हम उसे उसका नाम लिखकर कॉल करते हैं। जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो आखिर में जिस डेटा टाइप की वैल्यू फंक्शन रिटर्न करता है, उस डेटा टाइप को हम इस जगह लिखते हैं, ठीक। यदि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो हम उसकी जगह पे वाइड डेटा टाइप का उपयोग करते हैं। यदि फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम इंट, फ्लोट, डबल, कैर का इस्तेमाल करते हैं। यदि अगर खाली दे रहा है तो हम यानी जैसे हम रिटर्न जीरो का उपयोग करते हैं, तो रिटर्न जीरो, हम जीरो रिटर्न कर रहे हैं तो इसके पहले हम फंक्शन में क्या लिखेंगे, हम रिटर्न टाइप में इंट लिखेंगे कि इंट मेन, ठीक। इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं इसलिए इंट लिख रहे हैं। अगर हम रिटर्न सी करें, रिटर्न डी करें तो क्या होगा, कैरेक्टर होगा, तो हम क्या लिखेंगे, कैर मेन, ठीक। इस तरह कैर का उपयोग करेंगे। जैसे इंट में तो ऐसे कैर, फ्लोट, अगर डेसिमल करेंगे तो फ्लोट का उपयोग करेंगे। तो ऐसे हम रिटर्न टाइप में हम उपयोग करते हैं फंक्शन में। जैसे इसमें विदाउट रिटर्न वैल्यू जैसे इसमें विदाउट रिटर्न वैल्यू, इसमें रिटर्न वैल्यू हमने नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो वाइड हेलो एक वाइड रिटर्न टाइप है, फंक्शन नेम है, करली ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट जो कि लिखा नहीं है, एंड तो पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट जो लिखा नहीं है, करली ब्रैकेट के अंदर बॉडी, ठीक। ये स्टेटमेंट हमारा। इस एग्जांपल में फंक्शन किसी भी प्रकार का वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये देखिए यहाँ पे रिटर्न वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, ठीक। डेटा टाइप में वाइड डेटा टाइप का उपयोग हुआ है, इसीलिए रिटर्न नहीं लिखा हुआ। एग्जांपल में रिटर्न वैल्यू, ठीक, इंट गेट, हमने 10 लिखा हुआ, इंटीजर है, हम यहाँ पे 0 लिखे, 10 लिखे, कुछ भी लिखे, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इंटीजर होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे इंट लिख दिया, ठीक है। इन, तो यह इस एग्जांपल में फंक्शन इंट टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये देखिए फंक्शन क्या है, इंट टाइप का वैल्यू यानी 10 इंट टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है इंट को, ठीक। इसलिए इंट डेटा टाइप का उपयोग हुआ है। फंक्शन नेम, अब दूसरा पार्ट आता है फंक्शन नेम।
जैसे हमने यहाँ पे देखा होगा, रिटर्न टाइप हो गया। अब आता फंक्शन नेम, फिर आएगा फंक्शन नेम के बाद आएगा आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ठीक। तो फंक्शन नेम के बाद हम बात करेंगे। फंक्शन नेम एक आइडेंटिफायर जो उस फंक्शन का स्पेशल नाम होता है। हम प्रोग्राम में एक ही नेम के दो फंक्शन का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम जैसे कॉल करेंगे एक फंक्शन को तो वह अगर दो नाम के उस फंक्शन होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि किस फंक्शन में जाना हो उसको। इसलिए जितने फंक्शन का नेम होगा वह अलग अलग होगा, ठीक। इससे क्या होता है, अगर एक ही फंक्शन नाम डालेंगे तो एरर आ सकता है। फंक्शन नेम मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि उस फंक्शन के उद्देश्य को आसानी से समझा जा सके। जैसे हमने अ, उसके अंदर डालना है इंडिया, जापान, यूएसए, तो हमारे फंक्शन नेम होगा वह कंट्री के नेम से होगा, तो एक प्रकार का समझ में आ जाएगा कि कंट्री के नेम अंदर डिफाइन किया गया, इसलिए फंक्शन का नेम कंट्री नाम से, ठीक है। जैसे फूड के लिए है, फूड फंक्शन नाम से, तो अंदर फूड का स्टेटमेंट लिखा होगा, इसलिए फूड बाहर लिखा हुआ है। इसलिए फंक्शन नेम मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि फंक्शन उद्देश्य आसानी से समझा जा सके, ठीक। एग्जाम्पल में से एडिशन है, ठीक। एडिशन में क्या है, इंट वेर वेरिएबल है, वेरिएबल हम कोई लिखेंगे, इंट वेर, ठीक। स्टेटमेंट लिख दिया अपना, ये क्या है, फंक्शन नेम है, ठीक है। तो वेरिएबल है यहाँ पे, देखिए वेरिएबल, इसलिए एडिशन का फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे एडिशन, ताकि समझा जा सके, ठीक। अगला पार्ट आता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो इनके अंदर होता है। ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है। हम देखे थे यहाँ पे, ये आर्ग्यूमेंट है। रिटर्न टाइप देख लिया, फंक्शन नेम देख लिया, एंड अगला पार्ट आता है आर्ग्यूमेंट, ठीक। फंक्शन के पैरेंथेसिस में हम वेरिएबल नाम के साथ उसका डेटा टाइप भी लिखते हैं। फंक्शन के पैरेंथेसिस में हम वेरिएबल नाम के साथ उसका डेटा टाइप भी लिखते हैं। वैसे पैरेंथेसिस में कुछ लिखना या ना लिखना या ना लिखना उस फंक्शन के बिहेवियर पर निर्भर करता है। फंक्शन में पैरेंथेसिस के ना फंक्शन के पैरेंथेसिस में हम वेरिएबल नाम के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी लिखते हैं। यानी फंक्शन पैरेंथेसिस के साथ हम पैरेंथेसिस लगाए, ठीक, उसका वेरिएबल लिखे एंड उसका नाम भी लिख देते हैं कि इन डेटा टाइप है, किसका कौन डेटा टाइप है, ठीक। वैसे पैरेंथेसिस में कुछ ना लिखना या लिखना उसके बिहेवियर पर निर्भर करता है, ठीक। उसके अंदर हम यहाँ पे लिखे चाहे तो इंट वेरिएबल लिखें या ना लिखें, ये उसके वेरिएबल बिहेवियर पे निर्भर करेगा। जैसे कोई फंक्शन अपने कार्य करने के लिए कुछ नंबर की जरूरत है, तो हम उस पैरेंथेसिस में वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करके वेरिएबल बना देते हैं ताकि फंक्शन उस वैल्यू को इन वेरिएबल में रख सके। जैसे यहाँ पे सम है तो इंट वेरिएबल एंड स्टेटमेंट लिख लिया, बॉडी क्लोज, ठीक। तो इस तरह हम अंदर फंक्शन के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब अगला पार्ट है बॉडी ऑफ फंक्शन। बॉडी फंक्शन तो आप जानते हैं, ये पूरी बॉडी ऑफ फंक्शन है। करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होगा है, ये हमारा बॉडी ऑफ फंक्शन है पूरे। करली ब्रैकेट पैरेंथेसिस इसको बोलते ही नहीं है, पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, ये ठीक। ये क्या है, करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो, करली ब्रैकेट के अंदर जितना ये फंक्शन की बॉडी है, ठीक। तो फंक्शन की बॉडी क्या होता है, हम बात करेंगे। फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट से कवर होते हैं, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, ठीक। ये जो फंक्शन के जितने भी स्टेटमेंट है वो कर्ली ब्रैकेट से क्लोज होंगे, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक। ये एक ब्लॉक है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का इसके अंदर क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक। इसकी हम बॉडी कहा जाता है, उस फंक्शन की बॉडी कहा जाता है। चलिए हम इस बात करेंगे क्या होता है। इस हैज स्टूडियो इंट एडिशन फंक्शन बनाया हमने, ठीक। नंबर वन नंबर टू इंट डेटा टाइप लिख दिया, ठीक है। इंट मेन फंक्शन पहले कॉल होगा, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन से जाएगा ऊपर, ठीक है। सबसे पहले मेन फंक्शन में आता है। हम इसके ऊपर कितने भी फंक्शन बना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले जो प्रोग्राम होगा वह सबसे पहले मेन फंक्शन पे जाएगा, मेन फंक्शन पे जो लिखा होगा उसके बाद कॉल करेगा उसमें, ठीक। इंट वेरिएबल 1 2 3, ठीक। प्रिंट ऑफ इसके अंदर वेरिएबल इनपुट दे दिया, वेरिएबल 3 एडिशन कितना कर दिया, ठीक। एडिशन वेरिएबल बराबर इसको एडिशन निकल जाए, तो एडिशन में हम कॉल करिए, फंक्शन को कॉल हुआ, ठीक है। एडिशन से यहाँ पे एंड ये कॉल गया ऊपर यहाँ पे, ठीक। एंड ये कॉल गया फंक्शन को ऊपर, ठीक है। कॉल किया इंट num1 एंड num2, ठीक। सम ऑफ वेरिएबल 3 एंड इनको दिया इंट सम इक्वल टू सम num+1, ठीक। तो इस तरह हमारा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। ये फंक्शन की डेफिनेशन है।
कि इंट एडिशन, इंट num1 num2, ठीक, इंट सम, सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, एंड सम कर दिया, रिटर्न टाइप में जाएगा सम क्योंकि एडिशन कर रहे हैं। इस तरह हम कर सकते हैं। इस उदाहरण में एडिशन का फंक्शन का नाम, एडिशन सबसे पहले इंट लिखा गया है, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस उदाहरण में एडिशन फंक्शन का नाम, एडिशन क्या है यहाँ पे, ये एडिशन क्या है, एडिशन क्या है, फंक्शन का नाम है, ठीक। ठीक, एडिशन से पहले इंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख रहे होंगे यहाँ पे, ये क्या है, ये इंट जो लिखा हुआ है उस फंक्शन का रिटर्न टाइप है, क्या नहीं, हम जो वैल्यू रिटर्न करने, सम रिटर्न करने हमारे जाने यहाँ पे, तो क्या हुआ, जीरो, ठीक, तो इसलिए इंटीजर है। अगर हम यहाँ पे कुछ और रिटर्न कर रहे थे, जैसे हमने यहाँ पे जीरो रिटर्न किया, इंट, यहाँ पे इंट, ठीक है, रिटर्न टाइप है, यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट इसलिए लिखा गया कि फंक्शन इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा, फंक्शन पैरेंथेसिस इंट, पैरेंथेसिस में जो इंट num1 और num2 लिखा हुआ वो फंक्शन को आर्गुमेंट लिस्ट है, ठीक है, ये num1 num2 है, आर्गुमेंट लिस्ट है। वैसे एग्जांपल में थोड़ा गौर से देखिए, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डिफिनेशन को शब्दों में किया गया है, ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन की डिफिनेशन, ठीक। फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या है, हमने डिक्लेयर कर दिया फंक्शन को इंट वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, वेरिएबल थ्री, ठीक, ये हमने डिक्लेयर कर दिया, जो कि हम हर फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं ऑलरेडी, कि एक्स वाई जेड तो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि इंट है, ठीक, इसे डिक्लेयर कर देते हैं, ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है पहले से प्रोग्राम में। दूसरा था फंक्शन कॉल करना, यहाँ से क्या किया, ये कॉल करेगा फंक्शन एडिशन, यहाँ वेरिएबल थ्री इक्वल टू एडिशन, ये कॉल करेगा, यहाँ से कॉल करेगा, ये जाएगा ऊपर, ठीक, ये एक सेकेंड, ये एडिशन कॉल करेगा वेरिएबल थ्री इक्वल एडिशन, एडिशन जाएगा इसमें num1 एंड num2, इसमें कॉल करेगा, ठीक, एंड वेरिएबल थ्री को प्रिंट कर देगा। इसके बाद क्या आता है, ठीक, अब ये क्या है, इंट फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन मतलब इंट एडिशन num1 num2, ठीक, एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट, इसका आर्ग्यूमेंट है, ये क्या है, ये जो है, इस ये जो फंक्शन है ये अलग एक फंक्शन है, ठीक है, इतना, ओके। इंट एडिशन है पहला फंक्शन है, ये एडिशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से ये जाएगा सीधे इसमें जाएगा, ठीक, एडिशन में क्या करें, num1 num2, ओके, एंड इंट सम इज इक्वल टू num1 num2 रिटर्न टाइप सम, इसलिए यहाँ पे इंट लिखा हुआ है। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, हम बात करेंगे, फंक्शन देख रहे होंगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन अभी समझ में ना आ रहा होगा, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल, फंक्शन डिफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन के डिक्लेरेशन की, ठीक, इन पहले होते हैं जब भी हम किसी फंक्शन का उपयोग अपने प्रोग्राम में करते हैं तब फंक्शन डिक्लेरेशन के द्वारा सबसे पहले हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि हम इस नाम और इस टाइप का फंक्शन अपने प्रोग्राम में उपयोग करने वाले हैं। से एक्स किया तो इंट डाल दिया, या कैर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, सी लिख दिया, हमारा कैर लिख दिया, तो हमने बता दिया प्रोग्राम को कि कैर टाइप हमारा है, ठीक। यदि हम बिना फंक्शन डिक्लेरेशन के प्रोग्राम करने जाएंगे तो कंपाइल टाइम पता नहीं क्या होगा, फंक्शन इस प्रोग्राम में एरर बताएगा, ठीक है, बिना हम डिक्लेरेशन किए हुए फंक्शन नहीं कर सकते। तो जब भी हम अपने प्रोग्राम के फंक्शन का उपयोग करने वाले होते हैं तो सबसे पहले उसका डिक्लेरेशन पार्ट होता है, सिंटैक्स इंट मल्टीप्लाई मान लीजिए कर दिया, इंट कर दिया, एंड मल्टीप्लाई, ये क्या, हमने यहाँ से डिक्लेरेशन हमने हर बार देखा होगा कि इंट एक्स इंट वाई, तो इसको मान लेते हैं कि ये एक डेटा टाइप है, ठीक। अब इसके आगे जो आर्गुमेंट हम लिखा करते हैं कि इंट एक्स, समझ लीजिए इतना बड़ा ये आर्गुमेंट है, ठीक, तो इंट एंड ये कैर एंड ये डबल एंड ये, ठीक, तो ये इंट डेटा टाइप है एंड ये अलग है। तो इस तरह होता है, तो हम वेरिएबल के नाम भी लिख चलेगा मगर डेटा टाइप लिखना ही पड़ता है, इसमें वेरिएबल का नाम बता सकते हैं लेकिन डेटा टाइप भी लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे इंट मैक्स, हम यहाँ चाहें तो वेरिएबल का नाम हटा सकते हैं लेकिन इंट लिखना ही पड़ेगा, ये कहने का मतलब यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन जरूरत तब पड़ती है जब हम प्रोग्राम में मेन फंक्शन के नीचे डिफाइन करते हैं
और फिर इस फंक्शन का उपयोग टाइम का डिक्लेरेशन जरूरत है जब वो फंक्शन दूसरी फाइल में हो। एक इसलिए डिक्लेरेशन करना जरूरी। फंक्शन कॉल जब सी लैंग्वेज फंक्शन को बिना कॉल किए उपयोग नहीं कर सकते। यदि हमें किसी भी फंक्शन का उपयोग अपने प्रोग्राम में करना है तो उस फंक्शन का नाम लिखकर उसे कॉल करना पड़ता है। इसे ही फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है तब प्रोग्राम को कंट्रोल उस फंक्शन के पास चला जाता है और फंक्शन के अंदर कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। और जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है प्रोग्राम कंट्रोल फिर से उस जगह चला जाता है जहां से फंक्शन को कॉल किया गया होता है। जैसे कि हम यहाँ देखिए फंक्शन कॉलिंग है, हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं एडिशन पे, ये एडिशन जाएगा एंड अब देखिएगा एडिशन कहाँ पे है, एडिशन यहाँ पे है, ठीक है। एडिशन पे कॉल करेगा एंड ये प्रोग्राम इस पे जाएगा, कल्पी के अंदर अपना प्रोग्राम एक बॉडी है इसकी फंक्शन की, ठीक। इसमें जाएगा एंड सम कर देगा, सम करने के बाद ये और अंदर जाएगा इसके बाद, ठीक। इस तरह करते ये सम करके हमको वापस से चल जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे चला जाएगा। फिर हम यहाँ करने के बाद वेरिएबल 3 जो है प्रिंट कर देगा एंड वेरिएबल 3 में वेरिएबल 3 क्या है ना, एडिशन है। अब एडिशन को हम यहाँ लिखना चाहते थे क्योंकि हम अगर यहाँ लिखते हैं कि एडिशन इज इक्वल टू ये सम इस बराबर ये लिखना, एडिशन के यहाँ पे लिखना पड़ता है सब चीज़। इसे लिखने के बचाने से ताकि समझ में आए बचने के लिए हम यहाँ पे ये इसका इस्तेमाल कर दिए, ठीक। तो ये इतना एडिशन है, ठीक है। ये जाएगा यहाँ पे, ओके। ये जब यहाँ पे जाएगा तो यह तुरंत इतना हल हो जाएगा और इतना हल होने के बाद ये वापस यहीं पे आ जाएगा, इसका मान यहाँ पे रख देगा, वेरिएबल 3 इक्वल टू जो मान आएगा यहाँ पे रख देगा सम होकर, ठीक। जब यहाँ पे मान रख देगा तो यह वेरिएबल 3 को प्रिंट करना है तो वेरिएबल 3 जो मान आएगा वो प्रिंट कर देगा सीधे। इस तरह हमारा प्रोग्राम कॉल करता है। फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है? फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन में हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने वाले वास्तविक स्टेटमेंट को लिखते हैं। प्रोग्राम का कंट्रोल फंक्शन डेफिनेशन वाले पार्ट में तब आता है जब फंक्शन को कॉल किया जाता है और फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। यदि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो उस वैल्यू को वापस उस जगह पे पास कर दिया जाता है जिनसे उस फंक्शन को कॉल किया होता है, ठीक। तो सिंटैक्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन जो है, जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया फंक्शन बॉडी आया स्टेटमेंट आया, इस तरह हम अपना कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली फंक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है एंड कैसे डिक्लेयर डिफाइन कॉल करते हैं, सब जान लिया, ठीक। अब हम बात करेंगे डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग। चार प्रकार से फंक्शन कॉलिंग कर सकते हैं। एक फंक्शन या तो कोई वैल्यू रिटर्न करता है या फिर नहीं करता। फंक्शन में पैरेंथेसिस खाली रहते हैं या फिर उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। फंक्शन के इन पहलुओं को देखते हुए हम फंक्शन को चार प्रकार से बांट सकते हैं। पहला फंक्शन हो विद नो आर्गुमेंट और नो रिटर्न वैल्यू, यानी फंक्शन विद नो आर्गुमेंट, यानी फंक्शन जो हो वो नो आर्गुमेंट आर्गुमेंट न लिखा हो, यानी पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट न लिखा हो और रिटर्न वैल्यू भी न लिखी हो, रिटर्न ये जो नीचे लिखा था ना रिटर्न वो भी न लिखा हो, आर्गुमेंट भी न लिखा हो रिटर्न भी न लिखा हो। और दूसरा क्या है, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट लिखा न लिखा हो लेकिन रिटर्न वैल्यू हो रिटर्न जीरो कुछ भी हो, ठीक। फंक्शन आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, यानी आर्गुमेंट लिखा हो यानी इंट वेर कामा इंट वेर टू, ये आर्गुमेंट लिखा हो एंड रिटर्न वैल्यू भी एंड रिटर्न वैल्यू ना लिखी हो, यानी कुछ ना लिखा हो नीचे यानी मैं यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए ऊपर वाइड, ठीक। रिटर्न वैल्यू ना लिखे वाइड होना खाली। फंक्शन विद आर्गुमेंट फंक्शन विद आर्गुमेंट यानी आर्गुमेंट लिखा हो यहाँ पे इंट वेरिएबल 1 कम वेरिएबल 2 एंड रिटर्न वैल्यू भी लिखा रिटर्न जीरो, ठीक है, जो कि फंक्शन विद आर्गुमेंट ना लिखा ना रिटर्न वैल्यू लिखा, ठीक। इसलिए फंक्शन को पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट नहीं लिखते हैं। इसका रिटर्न टाइप वैलिड होता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के वैल्यू को रिटर्न नहीं कर क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के वैल्यू को रिटर्न नहीं करना होता है, ठीक है। ये वाइड लिखा फंक्शन लिखा एंड ये भी अंदर खाली रहा, ठीक है। फंक्शन मेन फंक्शन स्टेटमेंट इस तरह एग्जांपल इसका देख लीजिए। एग्जांपल क्या है, वाइड एडिशन खाली है यहाँ पे एंड वाइड, ठीक। फंक्शन कॉलिंग किया एडिशन किया, एडिशन यहाँ पे गया खाली, कोई मतलब रिटर्न वैल्यू यहाँ पे दिया ही नहीं कुछ हमने, ठीक। यहाँ देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इस प्रोग्राम को हमने फंक्शन कॉलिंग फंक्शन डिक्लेरेशन के समय में इसका उपयोग आर्गुमेंट इस प्रोग्राम में हमने फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डिक्लेरेशन के समय में किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट नहीं लिखा, इसलिए फंक्शन डिक्लेरेशन टाइप पैरेंथेसिस में हमने
वाइड डेटा टाइप का प्रयोग किया, क्योंकि फंक्शन में कोई रिटर्न वैल्यू नहीं कर रहा है, इसलिए हमें इस फंक्शन टाइप वाइड में डेटा टाइप लिखा। फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट, यानी आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा और रिटर्न वैल्यू लिखी हुई है। इस तरह फंक्शन इंट कैर डबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, ठीक। जैसे इंट लिख दिया मान लिया, यहाँ पे उसमें क्या था, वाइड लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, वाइड लिखा था। यहाँ क्या इंट क्या, क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है लेकिन रिटर्न टाइप है, क्योंकि रिटर्न क्या टाइप क्या होगा, कुछ भी हो सकता है इंटीजर में, कैरेक्टर में कुछ भी। तो ये क्या है, यहाँ तक आया एंड स्टेटमेंट, ठीक। ये रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न ए प्लस बी यानी एडिशन, यानी इंट क्या है, इंटीजर है, तो एडिशन में रिटर्न कर दिया। वाइड फंक्शन कुछ नहीं है, जिसमें हम रिटर्न टाइप नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत, रिटर्न हम बिल्कुल कुछ नहीं वापस करना हमको रिटर्न में। ओके, तो इंटीजर रिजल्ट आया प्रिंट एफ, एंड ये फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट लिख दिया बॉडी के अंदर, एंड इतना काम हमको करना है। अब दूसरा फंक्शन क्या है, जो कि इंट एडिशन नाम का फंक्शन है, ठीक। इंट एडिशन नाम का फंक्शन जो है, सबसे पहले इंट ए कमा बी प्रिंट एफ। अब यहाँ पे वाइड फंक्शन था और ये रिजल्ट बराबर एडिशन करना था, तो एडिशन यहाँ पे कॉल किया, और यहाँ से कॉल होने के बाद ये एडिशन पे गया। एडिशन में क्या करना था, इसको इतना एडिशन हमको करना था, तो यहाँ पे इतना एडिशन करके हमको तुरंत यहाँ पे दे दिया एडिशन, एंड रिजल्ट प्रिंट कर दिया। तो यहाँ से हमको कॉल किया गया, यहाँ से हम कॉल किया, तब जाके हमारा ये स्टेटमेंट पूरा इतना इसके अंदर ये घुसा हुआ है, इसके स्टेटमेंट, ठीक। तो हमको रिजल्ट दे देगा एंड हम प्रिंट करके उसको दे देंगे, ठीक। तो इस तरह हमारा हो जाएगा ये। इस प्रोग्राम में हमने फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डिक्लेरेशन के समय किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट नहीं लिखा, इसलिए इस फंक्शन डिक्लेरेशन टाइप एनालिसिस हमने वाइड डेटा टाइप का उपयोग किया, क्योंकि फंक्शन इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसलिए हमें फंक्शन रिटर्न टाइप डेटा टाइप इन डेटा टाइप का उपयोग किए गए। फंक्शन विद आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट लिखा हो रिटर्न वैल्यू ना हो, ठीक है। यानी आर्गुमेंट इंट, इंट ये लिखा हुआ आर्गुमेंट, लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं है, ठीक है, वाइड लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक। तो इसके लिए क्या करना, सिंपली आर्गुमेंट लिखी हुई है, ठीक, ए कामा बी, एंड एडिशन क्या, ए कामा बी। अब एडिशन तो हमें पता ही है कि एडिशन और आर्गुमेंट के अंदर इंट, ये इंट वैल्यू है, ठीक है। एडिशन को हम कॉल करेंगे, यहाँ से एडिशन कॉल होगा, यहाँ से एंड ये जाएगा सीधे इसमें, इसमें जाएगा तो हमको ये प्लस करके देगा, एंड जब प्लस हो जाएगा, ठीक है, जब यहाँ से ये प्लस हो जाएगा तो यह जाएगा सीधे हमारे पास, यहाँ पे जाएगा एंड आउटपुट इसका आ जाएगा। सो इस तरह हमारा ये हो गया। एंड लास्ट पॉइंट है फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। इस तरह के फंक्शन का का उपयोग आर्गुमेंट लिखते हैं, रिटर्न टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, डबल टाइप हैं, इस एक डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है। ऐसे फंक्शन कुछ रिटर्न वैल्यू करता है, मगर ये टाइप निर्भर करता है किस तरह का डेटा टाइप, किस तरह का टाइप डेटा रिटर्न कर रहा है। सिंटैक्स क्या है, इस तरह है, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ है, इंट एडिशन रिटर्न भी कर रहा है और आर्गुमेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है। रिटर्न ए प्लस बी इसमें आया, एंड एडिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एडिशन ये सॉल्व करके दे देगा इसको, एंड एडिशन को यहाँ पे जाके, एंड अब एक बात और होती है इसमें, हमने कोई फंक्शन बनाया है, वाइड में हमने फंक्शन बनाया जो कि खाली है, ठीक। अब जो भी हम फंक्शन बनाएंगे, जो भी फंक्शन का कॉल होगा, वह हमेशा ही ऊपर होगा। कॉल करेंगे तो हमेशा ऊपर होगा, भले ही इसकी वैल्यू जो सॉल्व करना हो वो नीचे हो, लेकिन जो कॉल होगा वो हमें फंक्शन हमेशा ऊपर होगा। इसलिए हम यहाँ पे फंक्शन को हमेशा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, कॉल करने के लिए। इस प्रोग्राम में हमने फंक्शन कॉलिंग के समय इंटीजर के जो पहलू को फंक्शन के पास कर रहा है, और फंक्शन डिक्लेरेशन के समय फंक्शन के पैरेंथेसिस इन डेटा टाइप साथ दो वेरिएबल को बना रहे हैं, ताकि जो वैल्यू आ रहा है उनके डेटा टाइप वैल्यू स्टोर किया जा सके, ठीक है। फंक्शन के उपयोग करने के लाभ, क्या लाभ, फंक्शन बनाकर हम किसी भी कोड को बार बार लिखने से बचने, बार बार लिखने से बच सकते हैं। फंक्शन बनाकर हम किसी भी कोड को बार बार लिखने से बच सकते हैं। फंक्शन बनाकर हम बहुत बड़े प्रोग्राम को ब्लॉक्स में बांट सकते हैं, जिससे प्रोग्राम आसानी से समझा सकता है। फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। फंक्शन कॉल करने की कोई लिमिटेशन नहीं होती, हम जितनी बार चाहें
कॉल कर सकते हैं। कॉल करेंगे, इसीलिए हमें कई एक फंक्शन को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉल के जरिए हम उस फंक्शन को बार बार प्रिंट करा सकते हैं, आर्गुमेंट को, स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करा सकते हैं जो बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, सिर्फ कॉल के जरिए। फंक्शन हमें एक ही कोड को प्रोग्राम फिर से उपयोग करने की सुविधा देता है। फंक्शन बनाने से डिबगिंग करना आसान रहता है। प्रोग्राम को फंक्शन में बांट कर उसे आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो आसानी से पता लगा सकता है, ठीक किया जा सकता है। प्रोग्राम में साइज कम हो जाती है और कोड को कई बार लिखने से बचा जा सकता है। मेन पॉइंट ये है कि मेन भी एक फंक्शन है। हमारे प्रोग्राम में कई सारे फंक्शन होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, यदि हमारे प्रोग्राम में एक ही फंक्शन है तो वो है मेन फंक्शन होगा, क्योंकि सी लैंग्वेज प्रोग्राम मेन से ही शुरू होता है। हम भी कोई प्रोग्राम करेंगे वो मेन से ही शुरू होगा। हम एक ही फंक्शन को डिफाइन करने के बाद अपने प्रोग्राम जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार कॉल कर सकते हैं। फंक्शन कॉल करने की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। कोई फंक्शन है, यदि हमने मान लिया इंट मेन के अंदर कोई फंक्शन का, फिर इसके ऊपर कोई फंक्शन, फिर वो फंक्शन किसी को कॉल किया, तो मतलब कोई किसी को भी कॉल कर सकता है कहीं से भी। जब कोई अपने खुद को ही कॉल करता है तो रिकर्जन कहते हैं, इस जिसके बारे में हम अपने आगे आर्टिकल में विस्तार से जानेंगे। हर फंक्शन को अपना एक ही नाम होगा। उसके डेटा टाइप में वाइड डेटा टाइप होगा या फिर कोई दूसरा डेटा टाइप होगा। किसी फंक्शन का प्रोग्राम में उपयोग करने से पहले डिफाइन और डिक्लेयर करना जरूरी होता है। डिफाइन करना तो पता ही है, और डिक्लेयर करना भी जरूरी होता है। किसी फंक्शन में प्रोग्राम का उपयोग करने से पहले उसे डिफाइन और डिक्लेयर करना जरूरी होता है। किसी फंक्शन के अंदर किसी दूसरी फंक्शन की डिफिनेशन नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम में हर फंक्शन का नाम अलग अलग होना चाहिए। फंक्शन मेमोरी तभी मिलती है जब कॉल किया जाता है। फंक्शन का कॉल खत्म हो जाता है, फंक्शन कॉल अपनी मेमोरी रिलीज कर देता है। ये फंक्शन किसी भी डिक्लेरेशन मेन फंक्शन के बाहर करते हैं, उस फंक्शन को ग्लोबल फंक्शन कहते हैं। यदि फंक्शन डिक्लेरेशन मेन फंक्शन के अंदर तो उसे लोकल फंक्शन कहते हैं। यदि आपको इसके बारे में विस्तार से जानना है तो नीचे कमेंट में बताइए, बारे में विस्तार आर्टिकल लिखूंगा। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल एक्सेस नहीं कर लेता। रिटर्न कीवर्ड केवल एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। रिटर्न कीवर्ड के बाद लगाना तब जरूरी होता है जब हमें उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन जैसे ए प्लस बी लिखना हो। यदि हम रिटर्न कीवर्ड के बाद कई सारे स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट नहीं चलेगा। इसका निष्कर्ष क्या है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का पोस्ट फंक्शन क्या है